Hello guys, this is Shreya and I welcome you in my channel Shreya Knowledge Hub. गाइस आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वर्डप्रेस में अपनी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। गाइस आज हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपके वर्डप्रेस में ब्लॉग पोस्ट करने से रिलेटेड। गाइस बट अगर आप चाहते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, आप हर चीज़ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि गाइस अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। एंड गाइस अगर आप चाहते हैं कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के एंड में लाइक कर दीजिए। गाइस आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ब्लॉग में H1, H2, H3 टैग्स का यूज़ करेंगे, कैसे आप अपने इमेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कैसे आप कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे, कैसे आप अपने ब्लॉग में टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का यूज़ करेंगे। एंड गाइस हम आपको बताएंगे कि कैसे आप टैग्स का यूज़ करेंगे। एवरीथिंग आई विल टेल यू टुडे, बट आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको सबसे पहले पोस्ट ऑप्शन पर जाकर ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना है। देन गाइस आपके सामने वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको अपना ब्लॉग क्रिएट करना है। देन गाइस आफ्टर दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो आपको यहाँ पर क्या करना है। गाइस यहाँ पर आपको ऐड टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है। ऐड टाइटल मीन्स यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग की हेडिंग देनी है। जो भी आपको अपने ब्लॉग की हेडिंग रखनी है वो आपको यहाँ पर देनी है, जिसको हम H1 टैग भी बोलते हैं, जिसकी बात अभी हमने आपसे पहले की H1, H2, H3 टैग्स। तो ये H1 टैग इसी को बोलते हैं जो कि आपके ब्लॉग की मेन हेडिंग होती है। गाइस यही H1 टैग होता है। सो सबसे पहले हम अपना H1 टैग या फिर हेडिंग अपने ब्लॉग की देते हैं। हमारी ये हेडिंग है वाइल्ड लाइफ यू कैन ट्रैवर्स इन मुक्तेश्वर नैनीताल। सो गाइस यहाँ पर हम ये हेडिंग देते हैं, ये हमारे ब्लॉग की हेडिंग है। राइट गाइस डन। इसके बाद में हमें यहाँ पर अपना ब्लॉग क्रिएट करना है। ब्लॉग का पूरा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर देंगे, जो भी हमारा ब्लॉग है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। राइट गाइस सो इसे हम यहाँ पर कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। राइट सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये ब्लॉग यहाँ पर आ गया। राइट एंड इसके बाद में अब आपको क्या करना है, नाउ आई विल टेल यू। सो गाइस ये H1 टैग हो गया आपका। ये जो आपने हेडिंग दी ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती है वर्डप्रेस में, इसे आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती है। बट जो आपके बाकी के टैग्स होते हैं, जो H2, H3, H4 ये सारे जो आपके टैग्स होते हैं ये आपको क्रिएट करने होते हैं। सो गाइस अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको H2 टैग का यूज़ करना है। गाइस H2 टैग क्या होता है। H2 टैग हमारी सेकेंड हेडिंग होती है। आप कभी भी बुक पढ़ते होंगे, आपको कई सारी चीज़ें दिखती होंगी सामने। पहले आपका चैप्टर नेम होता है, देन उसके बाद आपकी सेकेंड हेडिंग होती है, देन उसके अंदर में आपकी थर्ड हेडिंग होती है। सेम थिंग इज़ दैट गाइस, ऐसा ही आपको आपके ब्लॉग में करना है। तो यहाँ पर आपकी सेकेंड हेडिंग जो होगी वो आपका जो सेकेंड टॉपिक, आप कुछ भी जो भी रखना चाहते हैं, जो भी आपकी हेडिंग है सेकेंड, वो आप यहाँ पर देंगे। राइट सो हम अपनी सेकेंड हेडिंग इसको देते हैं वाइल्ड लाइफ इन मुक्तेश्वर नैनीताल। राइट गाइज ये हेडिंग्स देनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये गूगल में जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपकी ये हेडिंग्स के थ्रू ही आपका टॉपिक जो होता है वो सर्चेबल होता है। सो आपको बहुत ध्यान में रखकर ये आपकी हेडिंग्स देनी होती है। सो इसका आप बहुत स्पेशली ध्यान रखें एंड बहुत इसे केयरफुली यूज़ करें। राइट गाइज सो हमने ये H2 टैग यहाँ पर दे दिया। राइट ये हो गया H1 टैग जो ऑलरेडी आपका स्पेसिफाइड होता है। देन आपका H2 टैग। गाइस वन मोर थिंग, आपको अपनी ब्लॉग में कभी भी 10 H2 टैग से ज़्यादा का यूज़ नहीं करना होता है। राइट अगर आप 10 H2 टैग से ज़्यादा का यूज़ करेंगे तो आपका ब्लॉग एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा, वो गूगल में रैंक नहीं कर पाएगा।
या फिर उससे बहुत कम रैंकिंग मिलेगी। सो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको H2 टैग्स 10 से ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। एंड बेसिकली आप 3-4 H2 टैग्स का यूज़ कर लीजिए, इज़ सफिशिएंट आपकी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग। आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है H2 टैग का। देन उसके अंडर में जो भी आपकी हेडिंग है, H2 टैग के अंदर में जो हेडिंग है उसको आप H3 देंगे। एंड H3 के अंदर में अगर आपकी कोई हेडिंग होती है या फिर आपको कोई शॉर्ट हेडिंग देनी है तो उसे आप H4 दे सकते हैं, H5, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो गाइस यहाँ पर हम इसे H3 टैग देते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा H3 टैग। गाइस आप देखेंगे कि जब भी आप हेडिंग का यूज़ करते हैं, ये तो आपका हेडिंग 1 है, H1 है, राइट। एंड आप देखेंगे कि ये जो आपका H2 होता है इसका साइज़ बड़ा होता है, राइट। एंड अब जब आप देखेंगे H3 टैग तो H2 के कंपैरिजन में इसका साइज़ ऑटोमेटिकली छोटा होता है। ये वर्डप्रेस में ऑलरेडी स्पेसिफाइड होता है, जिससे कि आप एग्जामिन कर पाएंगे कि ये कौन सा टैग लगा हुआ है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा H2 टैग है, कौन सा H3 टैग है। आपकी हेडिंग आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होगी। इट मीन्स कि आप जो भी दे रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी हेडिंग का साइज़ छोटा हो जाएगा। H3 देंगे तो H2 से छोटा होगा, देन H4 देंगे तो H3 से छोटा होगा, लाइक वाइज गाइज। सो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड नहीं है। सो अब आपको इसे जस्टिफाइड करना है, क्योंकि गाइस ये अच्छा नहीं लगता है देखने में। जब आपका ब्लॉग आप पब्लिश करेंगे तो आपको देखने में ये अच्छा नहीं लगेगा। सो इसे जस्टिफाई हम कर देते हैं। जस्टिफाई का हमें कोड लिखना होता है, ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड नहीं होता है। सो आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, हमने इसे ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। सो हम यहाँ से इसे कॉपी कर देते हैं, राइट गाइज। सो ये हमने जस्टिफाई का यहाँ पर कोड लिख दिया, राइट। अब हम इसे अपने बाकी के पैराग्राफ्स में भी यूज़ करेंगे, बिकॉज हमें अपने सभी पैराग्राफ्स को यहाँ पर जस्टिफाई करना है, राइट गाइस। यहाँ पर भी हमने इसे जस्टिफाई कर दिया। देन हमारा ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम इसे जस्टिफाई कर देते हैं। इसी तरह गाइस हम सभी पैराग्राफ्स को जस्टिफाई कर देंगे, राइट। एंड अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी जस्टिफाइड हो चुका है गाइस। इसके बाद में जब आप ये जस्टिफाई का कोड यहाँ पर लिखते हैं तब आपको यहाँ पर लास्ट में पैराग्राफ को क्लोज भी करना होता है। बट अगर आप नहीं भी करेंगे ये तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाता है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड हो चुका है, राइट गाइस। अब हम आते हैं कि कैसे आपको अपनी इमेज इंसर्ट करनी है, राइट गाइस। ये जो हमारी फीचर्ड इमेज का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ये आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग में एक फीचर्ड इमेज लगानी होगी। बट गाइस आपको इसे बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एसईओ में। अगर आप इसका नेम अच्छे से नहीं रखेंगे तो ये गूगल आपकी इमेज को क्रॉल नहीं करेगा, आपकी इमेज प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। सो गाइज़ आपको अपनी इमेज का नेम बहुत अच्छी तरीके से रखना है। कुछ लोग होते हैं गाइज़ जो डायरेक्टली गूगल से इमेज कॉपी करते हैं देन अपने ब्लॉग में लगा देते हैं, उसका नेम प्रॉपरली नहीं रखते हैं, जिस वजह से गूगल उनकी इमेज को क्रॉल नहीं करता है। सो इस वजह से उनकी इमेज का एसईओ प्रॉपरली नहीं होता है। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि जब आप गूगल में उस इमेज को सर्च करेंगे या फिर उसके रिलेटेड कोई भी कीवर्ड या टाइटल सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको आपकी इमेज नहीं दिखेगी, अगर आपने प्रॉपरली इमेज को ऑप्टिमाइज नहीं किया। सो गाइस ये हमारी इमेज है जिसे हमें अपनी फीचर्ड इमेज बनाना है। सो हमें इसको क्या नेम देंगे? हम इसे हम नेम देंगे लाइक वाइज वाइल्ड लाइफ इन मुक्तेश्वर, राइट। सो गाइस हमें क्या करना है, हम इस इमेज को सेव करते हैं। गाइस इसे हमने ऑलरेडी इस वजह से सेव नहीं किया है बिकॉज आई वांट टू टेल यू कि आपको किस तरीके से अपनी इमेज का नेम रखना है जो कि एसईओ फ्रेंडली हो पाए।
राइट। सो हम इस इमेज का नेम रखते हैं। पहले गाइस आपको कंट्रोल ऑल पर प्लस शिफ्ट प्रेस करना है, कंट्रोल ऑल शिफ्ट प्लस एस, दैन आपको ओरिजिनल में जाकर सेव पर क्लिक करना है, राइट। हम अपनी इमेज को डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। इसका नेम हम इस तरीके से रखेंगे, वाइल्ड लाइफ इन मुक्तेश्वर। आपको कुछ समझ आया गाइस? नहीं आया होगा आई होप, राइट। सो गाइस आपको अपनी इमेज का जो नेम है वो पूरा स्मॉल लेटर्स में लिखना है, राइट। कोई भी लेटर आपका कैपिटल में नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में आपकी इमेज के नेम में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस होगा तो गाइस आपकी इमेज स्क्रॉल नहीं हो पाएगी। सो आपको अपनी इमेज के नेम में स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। डैश देकर, डैश या फिर हाइफन जिसको हम बोलते हैं, हाइफन देकर आपको अपनी इमेज का नेम सेव करना है। वाइल्ड लाइफ इन मुक्तेश्वर पूरा कैप स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए एंड इमेज में स्पेस नहीं होना चाहिए, राइट गाइस। अब हम अपनी इमेज को सेव कर देते हैं, ओके, राइट गाइस। अब आपको जब अपनी इमेज अपलोड करनी है वर्डप्रेस पर, जब आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे उससे पहले आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होनी चाहिए कि आपको अपनी इमेज को कंप्रेस करना है, क्योंकि आपकी जो इमेज का नॉर्मल साइज़ है वो अगर आप ऐसे ही एज इट इज़ उसको अपलोड कर देते हैं एंड गाइज उसका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो इमेज है वो प्रॉपरली लोड नहीं हो पाएगी जब आपका ब्लॉग आप ओपन करेंगे। इस वजह से आपको अपनी इमेज को कंप्रेस करना है, राइट गाइज। तो हम tinypng.com एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, राइट गाइस। अब हम आते हैं अपनी इमेज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देन इमेज सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से इसे कंप्रेस कर लेते हैं, राइट। विद इन सेकेंड्स आपकी इमेज कंप्रेस हो गई, राइट। अब आपको अपनी इमेज को डाउनलोड यहाँ से करना है। अब जब आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे तब कोई भी इशू नहीं होगा। आपकी इमेज प्रॉपरली जब आप अपना ब्लॉग ओपन करेंगे तब आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपकी इमेज लोड हो जाती है, आपको बहुत जल्दी दिखने लग जाती है। बट आप इसे कंप्रेस नहीं करेंगे तो बहुत टाइम लेगी आपकी इमेज लोड होने में एंड मे बी आपको बहुत देर तक दिखे भी नहीं, राइट। तो आपको पहले कंप्रेस करना है एंड इसे अब हम यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेते हैं, राइट। अब गाइस अब आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि आपको यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ऑल टेक्स्ट एंड टाइटल, इसका आपको कैसे यूज़ करना है, राइट गाइस। सो आपको ऑल टेक्स्ट का यूज़ कैसे करना है, आपको ऑल टेक्स्ट क्या होता है गाइस, सबसे पहले ये सोचिए। ऑल टेक्स्ट जिसको हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी बोलते हैं। सो गाइस मान लीजिए समटाइम्स होता है कि आपका नेटवर्क इशू होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको आपकी इमेज दिख नहीं पाती है। जब आपका ब्लॉग या फिर आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है तब आपको इमेज नहीं दिख पाती है, तो आपकी इमेज की जगह पे वहाँ पर जो नेम आता है वो ऑल टेक्स्ट का ही होता है। जो आप ऑल टेक्स्ट देते हैं वही आपको वहाँ पर दिख जाता है अगर आपकी इमेज प्रॉपरली लोड नहीं हो पाती है। एंड गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल टेक्स्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं गाइस? ऑल टेक्स्ट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि गूगल के पास ये चीज़ें नहीं होती कि वो आपकी इमेज को देखकर ये स्पेसिफाई कर पाए या फिर ये एग्जामिन कर पाए कि आपकी इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। सो जब आप ऑल टेक्स्ट में अपना जो नेम होता है, इमेज का जो नेम देंगे, उसके थ्रू गूगल समझ पाता है कि आपकी इमेज एक्चुअली किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो आप ऑल टेक्स्ट में जो नेम देंगे वो आपको वो नेम देना है जो कि आपकी इमेज को भी स्पेसिफाई करे एंड उसके साथ ही साथ आपके ब्लॉग को भी स्पेसिफाई करे। जिस भी चीज़ से आपका रिलेटेड आपका ब्लॉग है उसको भी स्पेसिफाई करें। सो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि आपका जो ऑल टेक्स्ट होता है वो आपकी
इमेज को साथ ही साथ आपके ब्लॉग को भी स्पेसिफाई कर पाएँ कि आपका ब्लॉग या फिर आपकी इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। सो गाइस, हमने ये अपना ऑल्ट टेक्स्ट यहाँ पर दिया। आपको इस तरीके से लिखना है, आपका जो ऑल्ट टेक्स्ट है इसे आपको इस तरीके से लिखना है। गाइस, कुछ लोग ये गलती करते हैं यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट लिखते वक्त कि वो यहाँ पर समटाइम्स बीच में लाइक वाइज ऐसे यहाँ पर ये डैश या फिर हाइफन जिसको बोलते हैं वो इस तरीके से हाइफन देते हैं या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं। सो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको प्रॉपरली अपना ऑल्ट टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है, राइट गाइस। उसके बाद में बात आती है टाइटल की। सो टाइटल क्या होता है? टाइटल वो चीज़ है गाइस, जब भी गूगल पर कोई आपकी इमेज के बारे में या फिर कोई भी गूगल पर सर्च करता है कुछ भी, सो आपकी इमेज जो वहाँ पर दिखती है वो सर्चेबल आपकी टाइटल के थ्रू ही होती है। इट मीन्स आपका टाइटल वो होना चाहिए जिससे के थ्रू आप चाहते हैं कि आपकी इमेज सर्च हो। जब भी गूगल पर वो कीवर्ड या फिर वो टाइटल कोई टाइप करता है या सर्च करता है तो आपकी इमेज वहाँ पर शो होनी चाहिए। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जब कोई गूगल पर सर्च करे वाइल्ड लाइफ इन मुक्तेश्वर तो हमारा ब्लॉग जो हमारी इमेज होती है वो वहाँ पर सर्च होनी चाहिए। सो हम टाइटल का नेम वही देंगे। एंड गाइस, सेम थिंग इज़ देयर कि टाइटल का नेम वो होना चाहिए जो कि आपकी इमेज को भी स्पेसिफाई करे एंड आपके ब्लॉग को भी स्पेसिफाई करे, राइट गाइस। सो हमने ऑल्ट टेक्स्ट बताया आपको एंड टाइटल बताया। सो गाइस, इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें क्योंकि ये आपके एसईओ में बहुत यूज़फुल होती है। अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो जो आपका जो इमेज है वो गूगल क्रॉल नहीं कर पाएगा। सो गाइस, इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखें, राइट। एंड गाइस, वन मोर थिंग, ऐड मीडिया का ऑप्शन किस चीज़ के लिए होता है? समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपकी फीचर इमेज तो ठीक है जो आपके ब्लॉग के टॉप पर शो होती है, राइट। बट आपने देखा होगा समटाइम्स बीच में भी इमेजेस लगी हुई होती हैं। जब आप देखते हैं ब्लॉग के बीच में भी इमेजेस दी हुई होती हैं, राइट। तो वो कैसे आती हैं? वो गाइस ऐड मीडिया के थ्रू ही आप उसे अपलोड कर सकते हैं उन इमेजेस को, राइट गाइस। सो ये ऑप्शन भी आपको क्लियर हुआ। एंड सेम थिंग इज़ देयर, जैसे कि आपने फीचर इमेज लगाई है सेम आपको वैसे ही अपनी ऐड मीडिया या फिर ब्लॉग के बीच में जो आप इमेजेस लगाते हैं आपको वैसे ही लगानी है, राइट गाइस। एंड अब हम आते हैं कैटेगरीज़ में कि आपको किन कैटेगरीज़ में अपना ब्लॉग शो करना है या फिर अपना ब्लॉग पब्लिश करना है, किन कैटेगरीज़ में आप अपने ब्लॉग को दिखाना चाहते हैं। सो यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज़ हमने बना रखी हैं, बट हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो रिसोर्ट कैटेगरी में एंड ट्रैवलिंग कैटेगरी में शो हो, राइट गाइस। एंड अब बारी आती है टैग्स की। टैग्स समवेयर यू कैन से योर कीवर्ड्स, जिन भी कीवर्ड्स पे आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग सर्चेबल हो वो टैग्स होते हैं, वो हम यहाँ पर देते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं रिसोर्ट इन नैनीताल, ये हमारा एक टैग हुआ। देन वाइल्ड लाइफ इन मुक्तेश्वर, वाइल्ड लाइफ इन मुक्तेश्वर, सेकेंड टैग। देन रिसोर्ट मेंबरशिप इन नैनीताल। गाइस, एक्चुअली ये हमारे क्लाइंट का साइट है जो कि रिसोर्ट मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। इनका रिसोर्ट है मुक्तेश्वर नैनीताल में एंड ये अपने रिसोर्ट की मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, हम आपको उन्हीं के वर्डप्रेस पे आपको काम करके बता रहे हैं, ये हम आपको लाइव प्रोजेक्ट पर बता रहे हैं गाइस। सो
आपको जब भी आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तब आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि आपने आज देखा है कि आप कैसे लाइव प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते हैं, लाइव साइट पर आप वर्क कर सकते हैं। सो गाइस, हमने आपको आज बताया कि कैसे आप किसी के लाइव प्रोजेक्ट पर वर्क कर सकते हैं, राइट। एंड अब हम आते हैं अपने कीवर्ड पर। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आपके सामने जो ऑप्शन है फोकस की फ्रेज, इट मीन्स कीवर्ड्स आपको देना है। सो कीवर्ड हम क्या देंगे अपना, बेस्ट रिसॉर्ट इन मुक्तेश्वर नैनीताल, राइट। ये हमारा कीवर्ड है गाइस। नाउ अब बात आती है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की। सो आपको कैसे अपने ब्लॉग पर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन देना है। सो गाइस, इसके लिए यहाँ पर स्निपेट प्रीव्यू का ऑप्शन आपके सामने है। जब आप यहाँ पर आते हैं, आप एडिट स्निपेट पर जब आप आते हैं तब आपके सामने ये एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है। सो यहाँ पर आपको टाइटल देना है, अपने ब्लॉग का टाइटल क्या है, आप क्या टाइटल देना चाहते हैं। सो गाइस, टाइटल वो है जो कि गूगल पर जब भी आप अपना कीवर्ड सर्च करते हैं सो आपके सामने जो भी होता है वो टाइटल होता है। लाइक हम सर्च करते हैं रिसॉर्ट इन नैनीताल, राइट। सो ये जो आपके सामने ये है द 10 बेस्ट रिसॉर्ट्स इन नैनीताल इंडिया /booking.com। सो गाइज, ये टाइटल है। एंड जब आप ये सर्च करते हैं रिसॉर्ट्स इन नैनीताल, एंड जो इसके नीचे टाइटल के नीचे जो आता है ये होता है डिस्क्रिप्शन, राइट गाइस। सो आपको समझ आया कि क्या होता है एक टाइटल एंड क्या होता है डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, आपको जो आपका टाइटल होता है ये बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिकॉज जो यूज़र होता है वो आपके टाइटल से ही बेसिकली अट्रैक्ट होकर आपके ब्लॉग पर आएंगे। सो आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका कीवर्ड भी इंक्लूडेड हो, राइट गाइस। सो अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने अपना टाइटल दे दिया वाइल्ड लाइफ यू कैन ट्रैवर्स इन मुक्तेश्वर नैनीताल, राइट। देन यहाँ पर रिसॉर्ट्स इन मुक्तेश्वर, इतनी ही लिमिट है गाइस। सो आपको देखना होगा कि जब तक ये ग्रीन रहता है उतना ही आपको यहाँ पर टाइटल देना है। इससे ज़्यादा आप टाइटल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो टाइटल आपका प्रॉपरली शो नहीं होगा। अगर आप इससे ज़्यादा टाइटल देते हैं तो वो टाइटल आपका कट हो जाएगा, वहाँ से आपको जब आप सर्च करेंगे तो आपका टाइटल शो नहीं होगा। सो आपको ये देखना है कि ये जो आपका टाइटल है वो जब तक ग्रीन होता है तब तक ही आप उस पर टाइटल दें, उससे ज़्यादा आप टाइटल ना दें, राइट गाइस। एंड अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पर। सो ये है डिस्क्रिप्शन जो हमने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं गाइस। एंड वन मोर थिंग, आप जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो लेंथ होती है, टाइटल की लेंथ जो होती है वो होती है 50 to 60 वर्ड्स, राइट। एंड जो आपके डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होती है वो होती है 155 to 160 वर्ड्स। आपको इसके अंदर ही अपना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखना, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, राइट गाइज। अदरवाइज़ वो आपका जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपरली शो नहीं होगा, राइट। सो गाइज, यहाँ पर हमने ये सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया। एंड अब हम अपना प्रीव्यू देख लेते हैं, राइट, कि हमारा ब्लॉग कैसा दिख रहा है। एंड एक बार आप प्रीव्यू देख लीजिए। जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसके बाद ही आप अपना ब्लॉग पब्लिश करिए, राइट। बिकॉज गाइस, अगर आप बार बार अपने ब्लॉग को अपडेट करेंगे तो ये प्रॉपरली जो आपका ब्लॉग है वो गूगल पर दिखेगा नहीं। इट मीन्स कि जब आपका गूगल आपका ब्लॉग को क्रॉल करेगा सो उसे अपडेट करने में गाइस उसे डाउट होता है कि आपका ब्लॉग अच्छा नहीं है,
प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है या फिर कोई भी उसे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से आपको बार बार अपडेट नहीं करना, आपको एक बार में ही अपना ब्लॉग पब्लिश करना, राइट गाइस। सो यहाँ पर हम सेटिस्फाइड हैं, हमने सब कुछ कर लिया है, जो जो हमें करना था ये सब कुछ हमने कर लिया है। फीचर इमेज भी लगा ली है, टैग्स भी दे दिए हैं, कीवर्ड, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ हमने लगा दिया अपने ब्लॉग में, राइट। एंड गाइस इसके बाद में अब हम जाते हैं अपना कैटेगरीज में भी हमने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर लिया गाइस। सो अब हम इसे पब्लिश कर देते हैं, राइट गाइस। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपना ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड गाइस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम डेफिनेटली आपका रिप्लाई करेंगे। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलती रहे। एंड गाइस प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।